घर जाता उसको पता चलता कहाँ गया था काल के दूत को, कैसे ऐसे सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार से दीक्षा लेकर आए हैं। वो कहता नहीं नहीं वहाँ चलो, वहाँ झाड़ा लगते ठीक हो जाता है। वो वहाँ ले जाता है क्योंकि रिश्तेदार है। अब वहाँ से तो लाभ मिलना ही नहीं था, जो यहाँ से मिलना था भगवान का हाथ उठ गया। भगवान ने अपना हाथ ऊपर हटा लिया उससे, अगले तो वहाँ खा ले धक्के और, तो फिर उसको लाभ नहीं होता। तो इसी प्रकार दास का उद्देश्य यही है कि सबसे पहले आप जी को इतना दृढ़ कर दूं, पर एक एक केंद्र पर, एक एक बिंदु पर छह प्रमाण दिखाता हूं कि ये भगवान है और ये प्रमाण है, ये भक्ति के मंत्र हैं और ये इन महापुरुषों को इससे मोक्ष हुआ और ये हमारे वेद और गीता में प्रमाणित है। और ये भगवान जो लाभ देता वो आपको हो रहे हैं। तो ये 3 पॉइंट हैं परमात्मा को पहचानने के लिए। और जब आपको ये तीनों खरे उतर जाएंगे तो आप अपना भक्त बन गए, फिर डगमग नहीं होना। काल की एक चाल है कि किसी ना किसी सिरफिरे को भेजेगा, पहले कभी नहीं आया होगा। जैसे कोई रोगी यहाँ आता है और दीक्षा लेता है, दीक्षा से पहले हम उनको 100 बार समझाते हैं ये मर्यादा है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, झाड़े नहीं लुआने और पूजा नहीं करनी, जो हम बताओ यही करनी। यहाँ तो मान लेता है क्योंकि दुखी है। घर जाता उसको पता चलता कहाँ गया था काल के दूत को, कैसे ऐसे सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार से दीक्षा लेकर आए हैं। वो कहता नहीं नहीं वहाँ चलो, वहाँ झाड़ा लगते ठीक हो जाता है। वो वहाँ ले जाता है क्योंकि रिश्तेदार है। अब वहाँ से तो लाभ मिलना ही नहीं था, जो यहाँ से मिलना था भगवान का हाथ उठ गया। भगवान ने अपना हाथ ऊपर हटा लिया उससे, अगले तो वहाँ खा ले धक्के और, तो फिर उसको लाभ नहीं होता। जो राहत यहाँ से मिली थी उसके बाद फिर वहाँ झाड़ा लगवा लिया, उसका आशीर्वाद ले लिया किसी से, कोई जंतर मंतर करवा लिया, कोई धागा तबीज बनवा लिया, वो फिर से रोगी हो गया। और फिर आते हैं मुँह लटका के, गलती बन गई, आराम हो गया था। फिर आराम हो गया था, वहाँ भाड़ में पड़ने गए थे, फिर किस लिए गए थे वहाँ पर आप? तो ऐसे फिर वो मार खाते हैं। उनकी नीत में दृढ़ता नहीं होती, परमात्मा को पता होता कि फिर डूबेगा कितन कितन, तो वो लोग राहत प्राप्त नहीं करते, वो फिर मर ही जाते। तो कहने का भाव ये है दास का कि परमात्मा कहते हैं जब तक हंसा हमरी आना, आना माने मर्यादा में, और तब तक लगे नहीं काल तेरा बाणा, बाण माने तीर। तो परमात्मा जगह जगह जाकर के ज्ञान सुनाया करते थे और क्या बताया करते थे? मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। कहीं खड़े हो जाते परमात्मा, किसी बाजार में, चौराहे पर, किसी गांव की गली के मोड़ पर, और फिर सुनाते थे मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। भाई जोरू लड़का कुटुंब कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला। जोरू लड़का ये कुटुंब कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला। अंत समय उठ चले अकेला, तज माया मंडाने, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। भी कहाँ से आया कहाँ जावेगा,
तन छूटे तब कहाँ समावेगा, कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्मज्ञान, मन ने की कर ले, 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले। कौन तुम्हारा सच्चा साई, झूठी है ये सकल सगाई। सगाई मीन ये रिश्ते नाते आज कहीं जन्मा है, मृत्यु के उपरांत ना जाने कहाँ उत्पन्न होगा, कि इन्हीं के में उलझ कर जीवन व्यर्थ ना करे। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, यानी सत्य भगवान रियल गॉड कौन सा है ये जान पहले। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। चलने से पहले सोच रे भाई, कहाँ करेगा विश्राम, मन ने की कर ले, 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले, 2 दिन का मेहमान। हर हट माल पर गट जो भरीता, आवत जाव भरे और रीता। ये हर हट माल पन घट जो भरीता, आवत जात भरे और रीता। जुगन जुगन तू मरता जीता, करवा ले रे कल्याण, मन ने की कर ले, 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले, 2 दिन का मेहमान। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। कह कबीर सब मिटा दूं रासा, कर मेरी पहचान, मन ने की कर ले, 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले, 2 दिन का मेहमान। परमात्मा कहीं भी खड़े हो करके, क्योंकि अपने बच्चों के लिए अपने ही भटका करते, और हमने काल की घुट्टी घनी पी रखी है भांग। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कोई भांग पड़ी। तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुन राई झूमकरा। कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूमकरा। एक सरदार जी आया था गरीबदास जी के पास। उसने जब ये ज्ञान सुना तो अचंभित हुआ और कहने लगा, है भगवान, आज तक ये ज्ञान हमारे को किसी ने नहीं बताया। तब उन्होंने कहा था कि ये तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने उसी समय कहा था कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्मे इनके फेरा मोतिया बिंदरे। जिसका मोतिया बिंद हो जाए आँखों में, आँख स्वस्थ दिखाई देती है पर उसको दिखता कुछ नहीं। इसी प्रकार हमारे धर्मगुरु इस कलयुग के, जो हिंदू धर्म के और मुसलमान धर्म के वर्तमान के, ये अंधे थे, आंखों वाले अंधे। एक भाषा विशेष अवश्य जानते थे लेकिन अध्यात्म ज्ञान से अपरिचित थे। तो उन्होंने ये नहीं पढ़ा कि खुद कह रहा है कि मेरी जन्म मृत्यु होती है। वास्तव में तो श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान बोला ही नहीं, उसका तो शरीर प्रयोग किया था काल ने। अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं।
अब गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया कि मेरे भी जन्म होते हैं, आपके भी होंगे। और फिर गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान आप कह रहे हो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कि जो उस तत्ब्रह्म से परिचित हो जाता है और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है, सभी कर्मों से परिचित है, वो केवल जरा और मरण से मोक्ष प्राप्ति के लिए, छुटकारा पाने के लिए ही प्रयत्न करते हैं। अर्थात वो इस संसार के प्रत्येक इस नाशवान सुख से, नाशवान क्रियाओं से परिचित हो जाते हैं। वो फिर इस संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करते हैं। कबीर साहब भी अपनी महिमा आप बताते हैं संसार की, सचीची बताते हुए कहते हैं, क्या मांगू कुछ स्थिर ना रहाई और देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के अज दीवा न बाती। फिर परमात्मा कहते हैं, आवत संग ना कोई जात संगाती। जब तुम यहाँ आए तब ना पत्नी साथ आई थी, ना पुत्र पुत्री साथ आए थे। जब तुम यहाँ से जाओगे तब तो आपके साथ इनमें से कोई नहीं जाएगा। आवत संग ना जात संगाती, और क्या भयादर बांधे हाथी। राजाओं को संकेत कर रहे हैं। राजा लोग अपनी महिमा दिखाने के लिए अपने किले के बाहर हाथियों की लाइन लगा दिया करते थे, बांधा करते थे बाहर, ताकि दूसरे राजाओं के गुप्तचर आवें। राजा अपनी महिमा दिखाते थे। कुछ जब एक आदमी राजा के पास 200 हाथी बंधे हुए हैं तो कितना सक्षम होगा, यह प्रभुता थी उनकी। तो परमात्मा कहते हैं, क्या भयादर बांधे हाथी, द्वारका गाथी बांध के क्या फूला समाता है। कल मृत्यु हो जाएगी, परसों गधा बनेगा। फिर क्या बताते हैं, कह कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ के चला जुआरी। जो भक्ति नहीं करते, इस संसार के झूठे सुख, इन पदार्थों के संग्रह में अपना जीवन नाश कर देते हैं, वो अंत समय में ऐसे पछताएंगे जैसे हारने के बाद जुआ खेलने वाला जुआरी हाथ मसलता जाता है सर्वनाश करा के। कह कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। अर्जुन ने पूछा कि आप जी कह रहे हैं कि जो तत्ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं और सारे दातम ज्ञान से परिचित है और सब कर्मों से परिचित, वो केवल यहाँ जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते। तो आइए अब देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अध्यात्म ज्ञान को। यहाँ पर 12वां पंथ संत गरीबदास जी वाला स्पष्ट है, क्योंकि संत गरीबदास जी को परमेश्वर कबीर जी मिले थे और उनका ज्ञान योग खोल दिया था। तब संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी की महिमा की वाणी बोली, जो ग्रंथ रूप में वर्तमान में प्रिंट करवा लिया गया है। विचार करना है, संत गरीबदास जी के पंथ तक 12 पंथ चल चुके हैं। यह भी लिखा है कि भले ही संत गरीबदास जी ने मेरी महिमा की साखी शब्द चौपाई लिखी है, परंतु वे 12वें पंथ के अनुयायी अपनी अपनी बुद्धि से वाणी का अर्थ करेंगे, परंतु ठीक से न समझकर संत गरीबदास जी तक वाले पंथ के अनुयायी यानी 12 पंथों वाले मेरी वाणी को ठीक से नहीं समझ पाएंगे, जिस कारण से असंख्य जन्मों तक सतलोक वाला अमरधाम ठिकाना प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये 12 पंथ वाले कबीर जी के नाम से पंथ चलाएंगे और मेरे नाम से महिमा प्राप्त करेंगे, परंतु ये 12 के 12 पंथों वाले अनुयायी अस्थिर यानी स्थायी घर यानी सतलोक को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। फिर कहा है कि आगे चलकर 12वें पंथ यानी संत गरीबदास जी वाले पंथ में हम यानी स्वयं कबीर जी ही चलकर आएंगे। तब सर्व पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाऊंगा। कलयुग का वह प्रथम चरण होगा, जिस समय यानी मैं कबीर जी संवत 1575 यानी ईस्वी सन 1518 को मगहर नगर यानी उत्तर प्रदेश से निर्वाण प्राप्त करूंगा, यानी कोई लीला करके सतलोक जाऊंगा।
परमेश्वर कबीर जी ने कलयुग को 3 चरणों में बांटा है। प्रथम चरण तो वह है जिसमें परमेश्वर लीला करके जा चुके हैं। पिछली पीढ़ी वह है जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा। अंतिम चरण में सब कृत घनी हो जाएंगे, कोई भक्ति नहीं करेगा। मुझदास यानी रामपाल दास का निकास संत गरीब दास वाले 12वें पंथ से हुआ है। वह 13वां पंथ अब चल रहा है, परमेश्वर कबीर जी ने चलवाया है। गुरु महाराज स्वामी रामदेवानंद जी का आशीर्वाद है, यह सफल होगा और पूरा विश्व परमेश्वर कबीर जी की भक्ति करेगा। संत गरीबदास जी को परमेश्वर कबीर जी सतगुरु रूप में मिले थे। परमात्मा तो कबीर हैं ही, वे अपना ज्ञान बताने स्वयं पृथ्वी पर तथा अन्य लोकों में प्रकट होते हैं। संत गरीबदास जी ने असुर निकंदन रमैणी में कहा है कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, सुती धरनी सुम जगाईसी, दिल्ली के तखत चक्कर फेर भी फिराईसी, 64 योग निमंगल गायसी। संत गरीबदास जी के सतगुरु परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी थे। परमेश्वर कबीर जी ने कबीर सागर अध्याय कबीर बानी पृष्ठ 136 तथा 137 पर कहा है कि 12वां पंथ संत गरीबदास जी द्वारा चलाया जाएगा। संवत 1775 होई, जा दिन प्रेम प्रकटे जग सोई, साखी हमारी ले जीव समझावे, असंख्यो जन्म ठोर नहीं पावे। 12वें पंथ प्रगट हो बानी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मरम न पावे, ये 12 पंथ हम ही को द्यावें। 12वें पंथ हम ही चली आवें, सब पंथ मिटा एक पंथ चलावें। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने स्पष्ट कर दिया है कि 12वें पंथ तक यानी अनुयायी मेरी महिमा की साखी जो मैंने यानी परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं कही है, जो कबीर सागर, कबीर साखी, कबीर बीजक, कबीर शब्दावली आदि आदि ग्रंथों में लिखी हुई है, उनको तथा जो मेरी कृपा से गरीबदास जी द्वारा कही गई वाणी के गूढ़ रहस्यों को ठीक से न समझकर स्वयं गलत निर्णय करके अपने अनुयायियों को समझाया करेंगे, परंतु सत्य से परिचित न होकर असंख्यों जन्म स्थायी घर अर्थात सनातन परम धाम यानी सतलोक को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। फिर मैं यानी परमेश्वर कबीर जी उस गरीबदास वाले पंथ में आऊँगा जो कलयुग में 5505 वर्ष पूरे होने पर यथार्थ सत कबीर पंथ चलाया जाएगा। उस समय तत्व ज्ञान पर घर में चर्चा चलेगी। तत्व ज्ञान को समझकर सर्व संसार के मनुष्य मेरी भक्ति करेंगे, सब अच्छे आचरण वाले बनकर शांति पूर्वक रहा करेंगे। इससे सिद्ध है कि 13वां पंथ जो यथार्थ कबीर पंथ है वह अब मुझदास यानी रामपाल दास द्वारा चलाया जा रहा है। कृपया परमेश्वर कबीर जी की है। जब परमेश्वर कबीर जी तोताद्री स्थान पर ब्राह्मणों के भंडारे में भैंसे से वेद मंत्र बुलवा सकते हैं तो वे स्वयं भी बोल सकते थे। समर्थ की समर्थता इसी में है कि वे जिससे चाहें अपनी महिमा का परिचय दिला सकते हैं। शायद इसलिए परमेश्वर कबीर जी ने अपनी कृपा से मुझदास यानी रामपाल दास से यह 13वां पंथ चलवाया है। कलयुग वर्तमान में कितना बीत चुका है। हिंदू धर्म में आदि शंकराचार्य जी का विशेष स्थान है। दूसरे शब्दों में कहें तो हिंदू धर्म के संरक्षक तथा संजीवन दाता भी आदि शंकराचार्य हैं। उनके पश्चात जो प्रचार उनके शिष्यों ने किया उसके परिणाम स्वरूप हिंदू देवताओं की पूजा की क्रांति सी आई है। उनके इष्ट देव श्री शंकर भगवान हैं। उनकी पूज्य देवी पार्वती जी है। इसके साथ श्री विष्णु जी तथा अन्य देवताओं के वे पुजारी हैं। विशेषकर पंचदेव पूजा का विधान है। नंबर 1 श्री ब्रह्मा जी, नंबर 2 श्री विष्णु जी, नंबर 3 श्री शंकर जी, नंबर 4 पाराशर ऋषि जी, नंबर 5 श्री कृष्ण द्वैपायन उर्फ श्री वेद व्यास जी पूज्य हैं। पुस्तक जीवनी आदि शंकराचार्य में लिखा है कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म 508 वर्ष ईसा जी से पूर्व हुआ था। फिर पुस्तक हिमालय तीर्थ में भविष्यवाणी की थी जो आदि शंकराचार्य जी के जन्म से पूर्व की है। कहा है कि आदि शंकराचार्य का जन्म कलयुग के 3000 वर्ष बीत जाने के पश्चात होगा। अब गणित की रीति से जांच करके देखते हैं वर्तमान में यानी 2012 में कलयुग कितना बीत चुका है। आदि शंकराचार्य जी का जन्म
ईसा जी के जन्म से 508 वर्ष पूर्व हुआ। ईसा जी के जन्म को हो गए 2012 वर्ष। शंकराचार्य जी को कितने वर्ष हो गए? 2000 जमा 508, 5000 यानी 2520 वर्ष। ऊपर से हिसाब लगाएं तो शंकराचार्य जी का जन्म हुआ कलयुग 3000 वर्ष बीत जाने पर। कुल वर्ष 2012 में कलयुग कितना बीत चुका है? यानी 3000 जमा 2520 यानी 5520 वर्ष। अब देखते हैं कि 5505 वर्ष कलयुग कौन से सन में पूरा होता है? 5520 माइनस 5505 यानी 15 वर्ष। 2012 से पहले 2012 माइनस 15 यानी 1997 को कलयुग 5505 वर्ष पूरा हो जाता है। संवत के हिसाब से स्वदेशी वर्ष फाल्गुन महीने यानी फरवरी मार्च में पूरा हो जाता है। जो संत जन मानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता 5151 वर्ष पूर्व कही गई थी, वह गलत है। पेज नंबर 187। गुरु बिन मोक्ष नहीं। प्रश्न, क्या गुरु के बिना भक्ति नहीं कर सकते? उत्तर, भक्ति कर सकते हैं परंतु व्यर्थ प्रयत्न रहेगा। प्रश्न, कारण बताएं। उत्तर, परमात्मा का विधान है जो सूक्ष्म वेद में कहा है। कबीर, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान। गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण। कबीर, राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु कीन। तीन लोक के वेदनी, गुरु आगे आधीन। कबीर, राम कृष्ण बड़े तीनों पुर राजा, तीन गुरु बंद किन है निज काजा। भावार्थ, गुरु धारण किए बिना यदि नाम जाप की माला फिराते हैं और दान भी देते हैं, वे दोनों व्यर्थ हैं। यदि आप जी को संदेह हो तो अपने वेदों तथा पुराणों में प्रमाण देखें। श्रीमद् भागवत गीता चारों वेदों का सारांश है। गीता अध्याय 2 श्लोक 7 में अर्जुन ने कहा है कि हे श्री कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। गीता अध्याय 4 श्लोक 3 में श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके काल ब्रह्म ने अर्जुन से कहा कि तू मेरा भक्त है। पुराणों में प्रमाण है कि श्री रामचंद्र जी ने ऋषि वशिष्ठ जी से नाम दीक्षा ली थी और अपने घर व राजकाज में गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर कार्य करते थे। श्री कृष्ण जी ने ऋषि संदीपनी जी से अक्षर ज्ञान प्राप्त किया तथा श्री कृष्ण जी ने यानी श्री कृष्ण जी के आध्यात्मिक गुरु श्री दुर्वासा ऋषि जी थे। कबीर परमेश्वर जी हमें समझाना चाहते हैं कि आप जी श्री राम तथा श्री कृष्ण जी से तो किसी को बड़ा अर्थात समर्थ नहीं मानते हो। वे तीन लोक के मालिक थे, यानी उन्होंने भी गुरु बनाकर अपनी भक्ति की, मानव जीवन सार्थक किया। इससे सहज में ज्ञान हो जाना चाहिए कि अन्य व्यक्ति यदि गुरु के बिना भक्ति करता है तो कितना मूर्ख है या कितना ज्ञानी है, अर्थात व्यर्थ है। गुरु के बिना देखा देखी कही सुनी भक्ति को लोक वेद के अनुसार भक्ति कहते हैं। लोक वेद का अर्थ है किसी क्षेत्र में प्रचलित भक्ति का ज्ञान जो तत्व ज्ञान के विपरीत होता है। लोक वेद के आधार से यह दास यानी रामपाल दास, श्री हनुमान जी, बाबा श्याम जी, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री शिव जी तथा देवी देवताओं की भक्ति करता था। हनुमान जी की भक्ति में मंगलवार का व्रत, बूंदी का प्रसाद बांटना, स्वयं देसी घी का यानी देसी घी का गच चूरमा खाता था। बाबा हनुमान तो यानी बाबा हनुमान को डालडा वनस्पति घी से बनी बूंदी का भोग लगाता था। हरे राम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे का मंत्र जाप करता था। किसी ने बता दिया कि ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। ओम नाम का जाप करे तो शुद्ध आत्मा होए। इस कारण से ओम नाम का जाप शुरू कर दिया। ओम नमो शिवाय यह शिव का मंत्र जाप करता था। ओम भगवते वासुदेवाय नमः यह विष्णु जी का जाप करता था। तीर्थों पर जाना, दान करना, वहां स्नान करना, यह भी लोक वेद के आधार से दास करता था। जैसे घर में सुख होते थे तो मैं मानता था कि ये सब मेरी उपरोक्त भक्ति के कारण हो रहे हैं। जैसे कक्षा में पास होना, विवाह होना, पुत्र तथा पुत्रियों का जन्म होना, नौकरी लगना, ये सर्व सुख उपरोक्त साधना से ही मानता था। कबीर परमेश्वर जी ने सूक्ष्म वेद में कहा है, कबीर पीछे लाग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ,
रास्ते में सतगुरु मिले दीपक दीना हाथ। भावार्थ है कि साधक लोक वेद अर्थात दंत कथा के आधार से भक्ति कर रहा था। उस शास्त्र विरुद्ध साधना के मार्ग पर चल रहा था। रास्ते में अर्थात भक्ति मार्ग में एक दिन तत्वदर्शी संत मिल गए। उन्होंने शास्त्र विधि अनुसार शास्त्र प्रमाणित साधना रूपी दीपक दे दिया अर्थात सत्य शास्त्र अनुकूल साधना का ज्ञान कराया तो जीवन नष्ट होने से बच गया। सतगुरु द्वारा बताए तत्व ज्ञान की रोशनी में पता चला कि मैं गलत भक्ति कर रहा था। श्री भगवत यानी श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो साधक मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है और न ही गति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है अर्थात व्यर्थ साधना है। फिर गीता अध्याय 16 श्लोक 24 में कहा है कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्रीय प्रमाण है। जो उपरोक्त साधना यह दास यानी रामपाल दास किया करता था तथा पूरा हिंदू समाज कर रहा है, वह सब गीता वेदों में वर्णित न होने से शास्त्र विरुद्ध साधना हुई जो व्यर्थ है। कबीर, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थोथा बुस बुछड़े मूड किसाना। कबीर, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। इसलिए गुरु जी से वेद शास्त्रों का ज्ञान पढ़ना चाहिए जिससे सत्य भक्ति के शास्त्र अनुकूल साधना करके मानव जीवन धन्य हो जाए। पूर्ण गुरु के वचन की शक्ति से भक्ति होती है। उदाहरण, गुरु जी से दीक्षा लेकर भक्ति करना लाभदायक है। बिन गुरु के भक्ति करने से कोई लाभ नहीं होता। उदाहरण, एक राजा की रानी बहुत धार्मिक थी। उसने परमेश्वर कबीर जी से गुरु दीक्षा ले रखी थी। वह प्रतिदिन गुरु दर्शन के लिए जाया करती थी। राजा को यह अच्छा नहीं लगता था, परंतु वह अपनी पत्नी को वहां जाने से रोक नहीं पा रहा था। कारण एक तो वह उस बड़े शक्तिशाली राजा की लड़की थी, दूसरे वह अपनी पत्नी को प्रसन्न देखना चाहता था। एक दिन राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि आप नाराज न हो तो एक बात कहूँ। रानी ने कहा, कहो। राजा ने कहा कि आप अपने गुरु के पास जाती हैं, भक्ति तो गुरु के बिना भी हो सकती है। रानी ने कहा कि गुरुजी ने बताया है कि गुरु के बिना भक्ति करना व्यर्थ है। राजा ने कहा कि मैं तेरे साथ कल तेरे गुरुजी से मिलूंगा, उनसे यह बात स्पष्ट करूंगा। राजा ने संत से प्रश्न किया कि आप जनता को मूर्ख बना रहे हो कि गुरु के बिना भक्ति नहीं होती। क्यों भक्ति सफल नहीं होती? नाम मंत्र जाप करने होते हैं, एक दूसरे से पूछ कर जाप कर ले, पर्याप्त है। संत ने कहा, राजन आपकी बात में दम है, मैं आपके राज दरबार में आऊँगा, वहाँ इस बात का उत्तर दूंगा। निश्चित दिन को संत जी राजा के दरबार में गए। राजा सिंहासन पर विराजमान था, आसपास सिपाही खड़े थे। संत के बैठने के लिए अलग से कुर्सी रखी थी। संत ने जाते ही आसपास खड़े सिपाहियों से राजा की ओर हाथ करके कहा कि इसे गिरफ्तार कर लो। सिपाही टस से मस नहीं हुए। संत ने लगातार 3 बार यही वाक्य आदेश दोहराया कि इसे गिरफ्तार कर लो, परंतु राजा को सिपाहियों ने गिरफ्तार नहीं किया। राजा को संत पर क्रोध आया कि यह कम वक्त मेरी पत्नी को इसलिए बहका रहा था कि इसके राज्य को प्राप्त कर लूं। राजा ने एक बार कहा कि सिपाहियों इसे गिरफ्तार कर लो। राजा के हाथ का संत की ओर संकेत था। उसी समय सिपाहियों ने संत को गिरफ्तार कर लिया। संत ने कहा कि हे राजन, आप घर पर बुलाकर संत का अनादर कर रहे हो, यह अच्छी बात नहीं। राजा ने कहा, आप यह क्या बकवास कर रहे थे? मुझे गिरफ्तार करने का आदेश दे रहे थे। संत ने कहा, मैं आपके उस प्रश्न का उत्तर दे रहा था कि गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति करना क्यों लाभदायक है। मुझे छुड़ाओ तो मैं आपको उत्तर दूं। राजा ने सिपाहियों से कहा कि छोड़ दो। सिपाहियों ने संत को छोड़ दिया। संत ने कहा कि हे राजा जी, मैंने यही वाक्य कहा था, इसे गिरफ्तार कर लो। सिपाही टस से मस नहीं हुए। आप जी ने भी यही वाक्य कहा था कि तुरंत सिपाहियों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। आपके वचन में राज की शक्ति है, मेरे वचन में आध्यात्मिक शक्ति है। आप उसी नाम जाप के लिए किसी को भक्ति के लिए कहोगे तो वह मंत्र कोई कार्य नहीं करेगा।
मैं वही नाम जाप करने को कहूँगा, वह तुरंत प्रभाव से क्रियावान होगा। इसलिए पूर्ण संत से दीक्षा लेने के साधक में तुरंत आध्यात्मिक प्रतिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। उसकी आत्मा में भक्ति का अंकुर निकल आता है। सूक्ष्म वेद में कहा है कि सतगुरु पशु मानुष करी दारे, सिद्धि देकर बरम विचारे। भावार्थ, सतगुरु पहले मनुष्य को सत्संग सुना सुनाकर नेक इंसान बनाते हैं, सर्व बुराइयों को छुड़वाते हैं, फिर अपनी भक्ति की सिद्धि अर्थात शक्ति शिष्य के संतकरण में यानी अंतकरण में शब्द से प्रवेश करके ब्रह्म अर्थात परमात्मा की साधना करने के विचार पर बल करते हैं, जिससे साधक की रुचि भक्ति में दिनों दिन बढ़ती है। फिर वह देखना देवता बन जाता है। कबीर जी ने कहा है कि कबीर बलिहारी गुरु आपना, घड़ी घड़ी सौ सौ बार, मानुष से देवता किया करत न लाई बार। इसलिए कहा है कि कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। योग यज्ञ तप दान करावे, गुरु विमुख फल कभी नहीं पावे। भावार्थ, गुरु बिन नाम जाप की माला फिराते हैं या दान देते हैं, वह व्यर्थ है। वेदों तथा पुराणों में भी प्रमाण है। फिर अंतिम चौपाई का भावार्थ है कि यदि दीक्षा लेकर फिर गुरु को छोड़कर उन्हीं मंत्रों का जाप करता रहे तथा यज्ञ हवन दान भी करता रहे, वह भी व्यर्थ है, उसको कोई लाभ नहीं होगा। कबीर ताते सतगुरु शरणा लीजय, कपट भाव सब दूर करीजय। अन्य प्रमाण, कबीर गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, करते हरि की सेव। कहें कबीर बैकुंठ से फेर दिया सुखदेव, राजा जनक गुरु किया, फिर किन्हीं घर की सेव। कहें कबीर बैकुंठ में चले गए सुखदेव। भावार्थ, ऋषि वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी अपने पूर्व जन्म की भक्ति की शक्ति से उड़कर स्वर्ग में चले जाते थे। एक दिन वे श्री विष्णु जी के लोक में बने स्वर्ग में प्रवेश करने लगे। वहां के कर्मचारियों ने ऋषि सुखदेव जी से स्वर्ग द्वार पर पूछा कि ऋषि जी, अपने पूज्य गुरु जी का नाम बताओ। सुखदेव जी ने कहा कि गुरु की क्या आवश्यकता है, अन्य गुरु धारण करके यहाँ आए हैं। मैंने में यानी मेरे में स्वयं इतनी शक्ति है कि मैं बिना गुरु के आ गया हूँ। द्वारपालों ने बताया, ऋषि जी, यह आपकी पूर्व जन्म में संग्रह की हुई भक्ति की शक्ति है। यदि फिर से गुरु धारण करके भक्ति नहीं करोगे तो पूर्व की भक्ति कुछ दिन में ही समाप्त हो जाएगी, आपका मानव जीवन नष्ट हो जाएगा। उदाहरण के लिए वर्तमान में इन्वर्टर की बैटरी को चार्ज लगाकर चार्ज कर रखा है। यदि चार्जर हटा दिया जाए तो भी इन्वर्टर इतना कार्य करता रहेगा क्योंकि उसमें ऊर्जा संग्रह हो चुकी है। कुछ समय पश्चात वह सर्व कार्य करना छोड़ देता है, न ट्यूब चलेगी न पंखा चलेगा। उसको फिर से चार्ज करना अनिवार्य है। उसके लिए चार्जर चाहिए। चार्जर गुरु जानो, बिजली परमेश्वर जानो। ऋषि सुखदेव में अपनी सिद्धि का अभिमान था, वह नहीं माना। बात भगवान विष्णु जी तक पहुंच गई। श्री विष्णु जी ने भी यह बात कही कि ऋषि जी, पहले आप गुरु बनाओ फिर यहाँ आओ। सुखदेव जी ने कहा, भगवान, पृथ्वी लोक पर मेरे समान कोई नहीं है, न कोई ढंग का गुरु है। कृपया आप ही बताएं कि मैं किसको गुरु बनाऊं। श्री विष्णु जी ने बताया कि आप राजा जनक को गुरु बनाओ। यह कहकर श्री विष्णु जी अपने महल में चले गए। सुखदेव ऋषि वापिस पृथ्वी पर आए। राजा जनक के दीक्षा लेकर उनके बताए भक्ति मंत्रों का जाप किया। तब ऋषि सुखदेव जी को स्वर्ग में रहने दिया। इसलिए गुरु बनाकर भक्ति करने से ही सफलता संभव है। बिना गुरु भक्ति दान आदि आदि करना व्यर्थ है। गुरु पूरा हो, झूठे गुरु से कोई लाभ नहीं होता। प्रश्न, पूरे गुरु की क्या पहचान है? हम तो जिस भी संत से ज्ञान सुनते हैं वह पूर्ण सतगुरु लगता है। उत्तर, सूक्ष्म वेद में गुरु के लक्षण बताए हैं। गरीब सतगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे बैन विरोध, 4 वेद 6 शास्त्र, कह 18 बोध। संत गरीबदास जी यानी जिला झज्जर, गांव छुड़ानी यानी प्रांत राज्य हरियाणा को परमेश्वर कबीर जी मिले थे। उनकी आत्मा को ऊपर अपने सतलोक में लेकर गए थे। ऊपर के स्वर्ग लोकों का अवलोकन कराकर वापसी पृथ्वी पर छोड़ा था। उनको संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान बताया था।
उनका ज्ञान योग परमेश्वर कबीर जी ने खोला था। उसके आधार से संत गरीबदास जी ने पूरे गुरु की पहचान बताई है कि जो सच्चा गुरु अर्थात सतगुरु होगा वह ऐसा ज्ञान बताता है कि उसके वचन आत्मा को आनंदित कर देते हैं, बहुत मधुर लगते हैं, क्योंकि वे सत्य पर आधारित होते हैं। कारण है कि सतगुरु चार वेदों तथा सर्वशास्त्रों का ज्ञान विस्तार से कहता है। यही प्रमाण परमेश्वर कबीर जी ने सूक्ष्म वेद में कबीर सागर के अध्याय जीव धर्म बोध यानी में पृष्ठ 1960 पर दिया है। गुरु के लक्षण चार बखाना। प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, दूजे हरि भक्ति मन कर्म वाणी, तीजे सम दृष्टि करी जानी, चौथे वेद विधि सब कर्मा, ये चार गुरु गुण जानो मर्मा। सरलार्थ कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि जो सच्चा गुरु होगा उसके पास चार मुख्य कारण होते हैं। सत साहिब जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यूट्यूब पर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल श्लोक इन संत रामपाल जी महाराज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।